नमस्कार दोस्तों, माझा टेक्निकल चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज इस वीडियो में आप जानने वाले हैं कि अगर आप एक गूगल एडसेंस क्रिएटर्स हैं और आप अपने एडसेंस अकाउंट के एड्रेस को आप चेंज करना चाहते हैं तो क्या उस एड्रेस को चेंज कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं, या फिर अगर आप एड्रेस को चेंज करते हैं तो आपके एडसेंस अकाउंट पे कोई इफेक्ट पड़ने वाला है, वो आज इस वीडियो में आप जानने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले इस कंसेप्ट की जरूरत क्यों पड़ती है, आखिर किसी भी क्रिएटर्स को अपने गूगल एडसेंस अकाउंट पे जाके एड्रेस को बदलने की क्यों जरूरत पड़ती है, वो आपको समझना जरूरी हो जाएगा। तो गूगल एडसेंस एड्रेस सिर्फ और सिर्फ इसलिए डिमांड करता है ताकि वो इस बात की पुष्टि कर सके कि जो क्रिएटर्स एडसेंस अकाउंट क्रिएट कर रहा है और जिस एड्रेस का वो इस्तेमाल कर रहा है, अगर एडसेंस उस पते पे पिन भेजता है तो वो सिर्फ और सिर्फ वेरीफाई करना चाहता है कि वो आपका एड्रेस सही है या फिर नहीं है। इस बात को लेना देना नहीं है कि अगर आप ये सोचते हैं कि वो एड्रेस आपका खुद का होना चाहिए या फिर परमानेंटली होना चाहिए। ये गूगल एडसेंस भी नहीं डिमांड करता है। गूगल एडसेंस सिर्फ इतना चाहता है कि आप वर्तमान में जिस समय पे रह रहे हैं या फिर जिस एड्रेस को आप इस्तेमाल कर रहे हैं वहां पे अगर एडसेंस पिन भेज रहा है तो उसको आप रिसीव कर पा रहे हैं या फिर नहीं कर पा रहे हैं। तो सिर्फ और सिर्फ किसी भी क्रिएटर्स को एडसेंस पिन चेंज करने की जरूरत तभी पड़ती है जब मान लीजिए जिस एड्रेस को आप इस्तेमाल करते हैं और वहां पे एक बार में एडसेंस पिन नहीं आता है, 1 महीना हो जाता है, 45 दिन हो जाता है, उसके बाद जो है क्रिएटर्स परेशान होना शुरू हो जाते हैं और वो सोचते हैं कि चलिए रीपिन अप्लाई कर देते हैं। रीपिन के ही समय वो सोचते हैं कि जब इस पते पे मेरा पिन नहीं आया है तो हम क्या करते हैं, किसी दूसरे एड्रेस का इस्तेमाल कर देते हैं या फिर कुछ उनको करेक्ट करना होता है उस एड्रेस में तो वहां पे जाके वो एडिट करते हैं। सीधा सीधी मतलब है कि एक बार में उस एड्रेस पे पिन नहीं आया है तो रीपिन अप्लाई करने के समय जो है वो अपने एड्रेस को बदलना चाहते हैं या फिर कुछ उस एड्रेस में एडिट करना चाहते हैं, तो बिंदास आप बिल्कुल कर सकते हैं। इसके लिए कोई भी वहां पे मनाही नहीं है। लेकिन अगर आपके पास एड्रेस पिन आ गया हुआ है, एडसेंस का पिन पहुंच चुका है, तो उसके बाद आपको वहां पे एड्रेस को बदलने की कोई भी जरूरत नहीं है। आप कहीं भी रह रहे हैं, आप भारत के किसी भी कोने में रह रहे हैं या फिर विश्व के किसी भी कोने में रह रहे हैं, जब एक बार आपका चैनल मोनेटाइज हो चुका है और उस एडसेंस के द्वारा आपके बैंक अकाउंट में अर्निंग आना शुरू हो चुका है, तो फिर आपको एड्रेस को चेंज करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ एड्रेस एक ही बार वहां पे डालना होता है जिसके लिए सिर्फ एडसेंस पिन की जरूरत होती है। तो बस आप बिंदास उम्मीद कर सकते हैं कि अगर एक बार में आपके पास पिन नहीं आया है। दूसरी चीज एक और हम आपको जानकारी बता दें, काफी सारे ऐसे जो नए एडसेंस क्रिएटर्स है वो इस बात को नहीं समझते हैं। देखिए, एडसेंस पिन अप्लाई करने के लिए एक डेट वहां पे फिक्स कर देता है। ऐसा नहीं कि एक बार आपके पास एडसेंस पिन नहीं आया है तो री पिन अप्लाई जो है आप 3 महीना बाद कीजिए या फिर 4 महीना बाद कीजिए, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। अगर आप वहां पे लेट करते हैं तो एडसेंस क्या करता है, आपके प्लेटफॉर्म पे विज्ञापन चलाना बंद कर देता है। तो इस चीजों से भी आपको बचना है। आप मोस्टली वहां पे देख लीजिए कि अगर 1 महीना के अंदर पिन आपके पते पे नहीं पहुंच रहा है तो फिर आप वहां पे रीपिन अप्लाई कर दीजिए। 1 महीना तक आप बिल्कुल वहां पे इंतजार कर सकते हैं, क्योंकि गूगल एडसेंस का जो टारगेट है वो 3 से 4 सप्ताह का समय देता है, यानी कि 28 दिन का समय जो है वो डिमांड करता है। आप 30 दिन वहां पे इंतजार कर लीजिए, 1 सप्ताह और आगे उस डेट को आप बढ़ा लीजिए। लेकिन उसके बावजूद भी अगर डेट पिन नहीं आ पाता है तो फिर आपको वहां पे इंतजार करने की जरूरत नहीं है, आप रीपिन अप्लाई कीजिए। और इस दौरान मान लीजिए आप रीपिन अप्लाई कर दिए और इस दौरान अगर पुराना वाला पिन आपके पास आ जाता है तो उस पिन का इस्तेमाल भी आप अपने एडसेंस के अकाउंट पे कर सकते हैं। क्योंकि ध्यान रखिए, गूगल एडसेंस जब रीपिन कोई क्रिएटर्स अप्लाई करता है तो पहले वाले पिन को भी एक्टिव रखता है, ऐसा नहीं कि उसको बंद कर देता है। और जो दूसरा वाला पिन आपके पास भेजता है वो भी पिन एक्टिव होता है। तो दोनों पिन में से कोई भी पिन आपके पास पहुंचे, चाहे पहले वाला पिन पहुंच जाता है या फिर रीपिन अप्लाई करते हैं वो पहुंचता है। आपको बिना किसी सोच वहां पे टेंशन लिए हुए आप दोनों में से किसी भी पिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर पहले वाला पिन आपके पास आ जाता है तो उसी से आप अपने अकाउंट को वेरीफाई करा लीजिए। फिर जब दोबारा आपके पास आएगा तो उस पिन को आपको वहां पे यूज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जाहिर सी बात है पहले वाले पिन से आपका अकाउंट जो है वेरीफाई हो चुका है। तो बस आप अगर अपने एडसेंस के एड्रेस में आप वहां पर कुछ एडिट करना चाहते हैं या फिर आप चेंज करना चाहते हैं तो बिंदास आप किसी भी समय जाकर आप अपने एडसेंस के अकाउंट में एड्रेस को चेंज कर सकते हैं।